वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है हम आज का जो टॉपिक लिए हैं वह है केमिस्ट्री से। हम लोग केमिस्ट्री का जो मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चौक, संगमरमर या इसी को हम लोग क्या कहते हैं खड़िया का रासायनिक रूप क्या कहलाता है? देखिए, चौक या संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो इसको हम लोग रासायनिक रूप में क्या कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन में रखा जाता है? तो किसका रखते हैं हम लोग? सोडियम बाई कार्बोनेट को। किसको? NaHCO3। और क्या रहता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO4। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जो अग्निशमन यंत्र होता है उसके बोतल में ये दोनों को मिला के हम लोग भरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू में मतलब ये है क्या? जिप्सम। 2H2O ये हो गया जिप्सम। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू में हाफ H2O। इसका किसका होगा? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये किसका हो गया? जिप्सम का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाने वाली गैस। देखिए, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 में हम लोग कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे। किसको करेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाने का सोडा NaSCO3 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, एक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को बाई करते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। और दूसरा इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, NaHCO3। तो इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ए भी सही है, बी भी। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaOH का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? देखिए, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो पेट्रोलियम के शोधक में, वसा व तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक में, मतलब उपयुक्त में से सभी में इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ENO मतलब इनो का प्रमुख घटक क्या है? तो इनो में प्रमुख घटक क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा, मानव के द्वारा प्रथम रेशा कौन था? नायलॉन। कौन था? नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो निर्जलीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? तो ये एथिलीन मतलब CH2 और CH2 मतलब एथिलीन के मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? इसमें बहुलीकरण करके हम लोग क्या बनाते हैं? पॉलीथीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट निर्मित होता है तो किसे? कैल्शियम सिलिकेट द्वारा भी और कैल्शियम एल्मुनेट द्वारा भी। ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः कौन सी गैस का किस मिश्रण का भरा जाता है? देखिए, LPG इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें हम लोग उसके अंदर में दाब के अंतर्गत कौन सा गैस भरते हैं? देखिए, तो LPG उठाने से BP क्या होता है? बढ़ जाता है। तो B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन उसमें क्या करते हैं हम लोग? मुख्यतः गैस के मिश्रण के रूप में भरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मीथेन जुगाली करने वाली जंतुओं के अमाशय से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो रूमिनेट गैस। अगर मान लीजिए जुगाली करने वाली पशु के अमाशय से निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूमिनेट गैस। और बायोगैस कहाँ से? जैसे मतलब दलदली क्षेत्र से, है ना, धान की खेत से जो गैस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस। चलते हैं इसको में। पेट्रोल शुद्धता का मापन किस संख्या द्वारा? पेट्रोल की शुद्धता हम लोग किससे करते हैं? ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोड्यूसर गैस। देखिए, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? मतलब कि CO और
N2O, ये दोनों गैस आपस में मिल जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें इसका अनुपात कितना था, ये मतलब CO रहता है 2 अनुपात में और N2 रहता है 1 अनुपात में, 2 अनुपात 1। इसी में पूछता है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में CO प्लस H2 को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर गैस। चलते हैं में, पेट्रोल में मतलब नौकिक एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब संपृक्त प्राकृतिक गैस मतलब CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव, इसमें मुख्य अवयव कौन होता है, मीथेन। कौन सा गैस होता है, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, अंतरिक्ष पिंडों की आयु ज्ञात करने में उपयोगी समस्थानिक कौन है, तो K40, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक कौन सा है, आयोडीन 131। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो हेनरी बेकुरल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति, जो परमाणु में जो नाभिक की उसकी प्रकृति कैसा होता है, धनावेशित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम का रिबन जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और बर्फ का पिघलना ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, प्रिज्म से गुजरने पे श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में व्यक्त होना, दूध का आस्कंद संघनन सनी हुई, तो कौन है, ये दूध का आस्कंद ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, हवा में चांदी, देखिए जैसे मतलब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन मतलब फिर से पुरानी अवस्था में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार अगर बन गया तो दोबारा वो पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है। हवा में चांदी के आभूषण पे काला, अगर काला हो जाएगा तो फिर वो चांदी प्राप्त होगा नहीं, तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, अगर फल पक जाएगा तो फिर क्या कच्चा फल प्राप्त हो सकता है, नहीं, तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बना, दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बनेगा, नहीं, तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जल में चीनी का घुलना, अगर जल है इसमें चीनी घोल दिए तो चीनी को फिर हम क्या कर सकते हैं, गर्म करके जल को चीनी को फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अपक्रिया में किसका उदाहरण है, देखिए यहाँ पे Mg2+ है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम, तो ये किसका होगा, ये होगा अपचयन, किसका होगा, अपचयन का उदाहरण है। चलते हैं सूत्र में, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा या ऋणात्मक तत्व निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अपचयन कहेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो वाष्पन भी है, संघनन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है, इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकृत गंधितता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे धातु का ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं वे जल में घुलकर निर्माण करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, तो क्षार, क्या करते हैं, क्षार। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये सही है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है, क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाल लिटमस को नीला, देखिए लाल को नीला कौन कर देता है, क्षार, और नीला को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल, लेकिन लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि है, देखिए मधुमक्खी के डंक से कौन सा आम निकलता है, तो फॉर्मिक अम्ल, कौन सा आम निकलेगा, तो फॉर्मिक अम्ल। अगर ये काट दे तो आपको उसके लिए कौन सा औषधि काम में आएगा, तो उसमें कौन सा होता है, बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे तो वो दर्द या मतलब जलन क्या होगा, कम हो जाएगा, बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो कौन देता है, अमाशय रस, कौन देगा, अमाशय रस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन पे, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो वह बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिरका का मुख्य घटक कौन है? तो सिरका का मुख्य घटक कौन है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। खून का भी कितना होता है? 7.4। और अम्लीय वर्षा कितना होता है? अम्लीय वर्षा का 5.5 से कम। कितना होता है? 5.5 से कम। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? OH आयन माइनस आयन। नहीं, ये क्या होगा? सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। और क्षार क्या करता है? जल में घुलकर OH- आयन देता है। और अम्ल क्या करता है? H+ आयन देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? तो बेरियम के कारण जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं उसमें हरा रंग प्राप्त होता है। वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन है? ओसियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन था? तो कांस। कौन था? कांस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी क्या है? देखिए, फोटोग्राफी में हम किसका उपयोग करते हैं? तो क्या कैसे करेंगे? खिंच मेरे फोटो। तो बी अर्थ क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित है? तो ये क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो हरे पत्ते में। किसे पाया जाता है? हरे पत्ते में। और क्लोरोफिल नामक वर्णक उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा? मैग्नीशियम। इसीलिए उसका पत्ता का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे भारी धातु कौन होता है? ओसियम। सबसे भारी धातु कौन होता है? ओसियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण है। देखिए, धातु का भौतिक गुण क्या है? समान ताप पर ठोस होता है, अधात वर्धनीय होता है, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? धातु कौन है? एल्युमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? प्लाज्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी गैस को परम शून्य ताप अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं लोग? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? तो नमक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में असत्य क्यों छांटिए? द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। यह बात सही है। द्रव पदार्थ का आयतन क्या होता है? ये क्या होता है? द्रव की बात करता है। द्रव पदार्थ में असंपीडित होता है। द्रव पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल मतलब मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। नहीं, ये बात क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करना। देखिए, एसीटोन है और मेथिल अल्कोहल है, इस दोनों को अलग करना है। तो किस विधि का उपयोग करेंगे? तो भाप आसवन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? देखिए, विषांगी क्या है? अलग अलग मात्रा में मिला हुआ है। तो जल एवं अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में पॉजिट्रॉन है कैसा है? धनावेशित कण। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एस कक्ष के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? 0 मतलब शून्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं होता है जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्ष में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा है? तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ऊर्जा के
छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्या कहलाता है? फोटोन। क्या कहलाता है? फोटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व, देखिए जो भारी होगा उसी का घनत्व ज़्यादा होगा, तो कौन सा होगा? ओसियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का समान नाम क्या है? लूनर कास्टिक। क्या है? लूनर कास्टिक। और इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम लोग वोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वोटिंग। तो नाखून पे जो काले रंग का जो चिन्ह लगाते हैं वो किसका बना होता है? किसका रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? देखिए आंतरिक तो कौन? F ब्लॉक का जो तत्व है क्या कहलाते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोष बाह्यतम होगा? देखिए ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तो पहला के लिए K, दूसरा के लिए L, तीसरा के लिए M, चौथा के लिए N। तो पहला आवर्त 2 के लिए क्या होगा? L सेल, L कोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है। देखिए कार्बन मतलब कार्बन वाला बोला था। कार्बन कौन सा समूह है? 14 है ना। कैसे कौन सा है? 14। मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में होता है? तो मेंडलीफ ने बताया था कि जो उसके तत्व होता है जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसे सजाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह तत्व बताइए जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 12। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। तो देखिए 12 किसका होगा? मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? तो 18 वर्ग थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा? तो मौजले साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित है? तो इस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने के क्रम में आयनन विभव, देखिए जब नीचे से ऊपर आएंगे तो साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतिकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन को। चलते हैं अब देखिए अब यहाँ पे कुछ क्या है रासायनिक नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। यह प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसका pH मान 7 होता है। मतलब सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना हो गया? 7 हो गया। ये कैसा हो गया? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। और NaCl को क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। NaCl का व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खानों का सूखा कर प्राप्त करते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं? समुद्र के जल से या खानों में सुखा कर इसे हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। NaCl श्वेत ठोस पदार्थ है जो जल में अत्यधिक विलय है। देखिए NaCl कैसा पदार्थ है? तो श्वेत ठोस पदार्थ है और जल में ये क्या है? घुल जाता है। NaCl का गलनांक उच्च कितना होता है? 1081 केल्विन होता है। अतः यह जल में आयनित हो जाता है। इसी जल में क्या होता है? आयनित। जब इसको जल में डालेंगे तो Na+ और Cl-। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक है कितना है? 1081 केल्विन। अब इसका उपयोग, नमक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। दूसरा खाद मतलब परीक्षण में। तीसरा हिम मिश्रण बनाया जाता है। और चौथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विरंजक चूर्ण बनाने में। मतलब नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में और विरंजक चूर्ण में। चलते हैं अगला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कास्टिक सोडा भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए NaCl और जब जल ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। और कौन दस देगा? हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड श्वेत चिकना पदार्थ है तथा इनका गलनांक कितना होता है? 591 केल्विन। सोडियम हाइड्रोक्साइड
भी जल में विलय हो जाता है, इसलिए इसका क्रिस्टल प्रसंबंध है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्या है, क्षार है, अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्ट भी होगा। अगर प्रबल क्षार होगा तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट भी होगा। अब इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, सिल्क उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, बॉक्साइट के धातुकर्म में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक में। चलते हैं, अगला क्या है, अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक सूत्र का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को शुष्क बुझे हुए चूने पर, देखिए शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा इसमें क्या होता है, CaOH2। जब इसमें हम लोग CaOH2 का और क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो ये बनता है CaOH2। ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, और क्या बनेगा, जल। विरंजक चूर्ण पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है, ये पीला तीक्ष्ण गंध कर देने वाला जो ठंडे जल में विलय हो जाता है। जब ये इसको ठंडा जल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। चलते हैं, इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। चलते हैं, अगला क्या है, हाँ तीसरा क्या इसका उपयोग है, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण के रूप में। अब क्या है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 को खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर यह बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर आगे क्या है, NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। नमक का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा। जैसे Na2CO, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, NaSCO3 बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Na2 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है तथा यह जल में अल्प विलय है, मतलब ये जल में क्या है, थोड़ा सा विलय, मतलब थोड़ा घुलेगा। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, और अग्निशमन यंत्रों में, और प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। चलते हैं हम लोग, अब अगला क्या है, धावन सोडा। मतलब धावन सोडा किसे कहते हैं, धोने वाला सोडा का। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है तथा जल में विलय है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। इसे गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा ऐश बना देता है। देखिए जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या कर देगा, सोडा ऐश बना देगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, कागज व पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम लोग जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेटेड है। सर्वप्रथम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ बनाया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया था। जैसे देखिए जिप्सम है, इसको गर्म किए क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह कैसा होता है, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसे जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। अगर 15 से 20 मिनट तक इसमें जल मिला देंगे तो ये कुछ देर बाद ये कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और कठोर हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति आदि सजावटी सामान को बनाने में, अग्निसहन पदार्थ के रूप में। चले अब कुछ क्या है, सबसे हल्का तत्व या गैस या अधातु कौन सा, हाइड्रोजन गैस। सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है, ओसियम। कौन सा है, ओसियम। सबसे हल्की धातु, कम घनत्व वाली धातु कौन है, लिथियम।
कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। उत्कृष्ट धातु मतलब नोबल गैस कौन है? गोल्ड और प्लेटिनम। एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। द्रव धातु कौन है? पारा, जो कमरे के ताप पे 25 डिग्री 298 केल्विन पे द्रव होता है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं हम लोग? टाइटेनियम को। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं हम लोग? जिनोन को। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा या मरकरी को। आशा धातु मतलब होप मतलब आशा है कि या किसको? यूरेनियम को। भय धातु मतलब फेयर धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। चलिए अब ये है इसका धातु है, उसका मुख्य अयस्क है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड है ना, डाइसोपर और कोरोडम। तांबा, तांबा का है कॉपर पाइराइट। लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नीज का पाइरोलूसाइट। टीन का कैसीटेराइट। उसका निकल का पैरलेडाइट। जिंक का जिंक ब्लेंड और कैलामीन। सीसा का ग्लेना और जैम्सोनाइट। पारा का सिनेवार, पारा का कौन है? सिनेवार। और कैल्शियम का लाइम स्टोन। अब देखिए इसमें क्या है, समान मिश्र धातु, उनके घटक और उपयोग। देखिए पीतल, पीतल में कौन कौन सा अवयव है? तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। कांसा, कॉपर और टीन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सिक्का एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर मतलब कॉपर जिंक और निकेल, इसका बर्तन बनाने में। गन मेटल कॉपर जिंक और टीन, इसका तोप गेयर बनाने में। टांका एसएन और पीवी मतलब जोड़ों में टांका, जैसे हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना उसमें। और ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और एमएन, मैग्नीशियम और मैंगनीज। प्रेशर कुकर, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, नमक का NaCl। भारी जल का क्या होता है? D2O। लाफिंग गैस का क्या होता है? लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O। फिर चूना पत्थर का क्या होता है? CaCO3। फिर आगे चलते हैं तो क्या होता है? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2O। फिर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसका? CaSO4 इंटू में हाफ H2O। फिर खाने वाला सोडा क्या होता है? ये NaHCO3। फिर क्या होता है? धोने वाला सोडा क्या होगा? धोने वाला सोडा क्या होता है? ये Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये क्या हो गया? धोने वाला सोडा। फिर क्या होता है? विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaCl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? ये NaOH क्या होता है? NaOH। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4। फिर होता है सिंदूर का क्या होता है? HGS क्या होता है? SGS। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? CO+N2 क्या होता है? प्रोड्यूसर का CON2। फिर होता है वाटर गैस मतलब जल गैस मतलब वाटर गैस CO+H2 क्या कहेंगे हम लोग? वाटर गैस। फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। फिर क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में क्या होता है? टार्टेरिक अम्ल। उसका चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सेब हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया? इसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और अब पीएच मान देखिए, एक पीएच स्केल था, किसने दिया था? सोरेनसन ने। इसमें होता है बीच में 7, इधर 0,
इधर 14। 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय, 7 वाले को उदासीन, है ना। तो पीएच मान, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो ये कैसा होगा, क्षारीय। पीएच मान 7 से कम है तो ये कैसा होगा, अम्लीय। पीएच मान 7 के बराबर है तो ये कैसा होगा, उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। दूध का पीएच मान कितना होता है, 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है, 7.4। उसके बाद दूध का हो गया, उसके बाद खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4। अम्ल वर्षा का पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम। 5.5 से क्या होता है, कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14। कितना होता है, 14 होता है। साबुन वाला पानी, जो साबुन वाला पानी होता है, साबुन वाला पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 12.5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अब अगला नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे उसमें हम लोग कुछ टॉपिक फिर ले लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।